नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल कोड सीक्रेट पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में अपन बनाने वाले हैं कैलकुलेटर। दोस्तों ये सीरीज है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की बिगिनर्स के लिए, जहाँ पे अपन बहुत सारे सिंपल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए और गिटहब रिपोजिटरी में ऐड करने के लिए, ताकि आप अपने प्रोफाइल को और बढ़िया बना सकें। तो ये जो सीरीज़ है बेसिकली ये बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड सीरीज़ है, और यहाँ पे बेसिकली अपन स्ट्रक्चर को समझते हैं जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, और उसी तरीके से अपन कोड को लिखते हैं। हर एक प्रोजेक्ट एक दूसरे में बहुत ही यूनिक और अलग होता है, और मेरे इस प्रोजेक्ट को बनाने का मोटिव यही होता है कि हर एक प्रोजेक्ट से कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखें। मैं आपको प्लेलिस्ट दिखाऊंगा, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि अलग अलग प्रोजेक्ट से आप क्या सीख रहे होगे। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में आज जो मैं करने वाला हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फंक्शंस का यूज़ करूँगा। और अगर आपने अभी तक फंक्शंस का यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट्स में कुछ भी नहीं किया, तो आपको बहुत सारे आइडिया लगने वाले हैं। एक फंक्शन बनाने वाला हूँ जहाँ पर अपन कुछ वैल्यू पास करेंगे, और उस बेसिस पे अपन कैलकुलेशन कर रहे होंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्रोजेक्ट होने वाला है, और ये कैलकुलेटर है ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट बनाते ही हैं। बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है, टू द पॉइंट अपन कोड लिखेंगे। और जावा स्क्रिप्ट में अगर आप फंक्शंस की थ्योरी आपको पता है किस प्रकार से रन करता है, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आने वाला है। इस प्रोजेक्ट का जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसका लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अगर आपका कोई कोड मिस हो जाता है, अगर आपका प्रोजेक्ट रन नहीं करता है जो आपने यहाँ से कॉपी किया है, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। मैं हर एक वीडियो में इसी तरीके से मैं आपको लिंक प्रोवाइड करता हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गिटहब का लिंक। तो आप बने रहें मेरे इस वीडियो में टिल एंड। आप कुछ ना कुछ नई चीज़ आज फिर से सीख के जाने वाले हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोजेक्ट है कैलकुलेटर, अपन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अपन बनाने वाले हैं। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं आपसे बेसिक रिक्वायरमेंट आपसे यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको HTML CSS की नॉलेज है। और अगर आप किसी अदर बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो फंक्शंस का यूज बहुत ही सिमिलर सा होने वाला है। आपको वहाँ पर कुछ नई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। आइए चलते हैं कोड एडिटर में, और इस प्रोजेक्ट को अपन इस प्रोजेक्ट का कोड लिखते हैं यहाँ पर। तो मैंने बेसिकली दोस्तों एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया हुआ है कैलकुलेटर। मेरे हर एक प्रोजेक्ट का मोटिव यही होता है कि डायनेमिक चीज़ें कैसे अपन क्रिएट करते हैं, डायनेमिसिटी कैसे लाते हैं। स्टैटिक वेबसाइट तो आपको बनानी आती होगी कि टेक्स्ट कुछ है, कुछ अलाइनमेंट आपने डिव यहाँ डाला, इमेज डाली हुई है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के हेल्प से मैं मेनली जावास्क्रिप्ट पे फोकस करता हूँ कि जब आप बटन पे क्लिक कर रहे हो तो आपको कैलकुलेशन मिल रहा है कैलकुलेटर में। मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। कोड लिखने से पहले मैं आपको डेमो दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार इस कोड को अपन सिमिलर वे में कैसे कर रहे होंगे। तो ये हमारा एक कैलकुलेटर है, मैंने डिज़ाइन करके यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ 9 एंड देन प्लस 5 इक्वल्स 2 पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो अपने को 14 वैल्यू आ रही है। इट मीन्स कि ये करेक्ट वैल्यू है। माइनस अगर मैं यहाँ पे 5 करूँ तो फिर से वैल्यू अपने को 9 आ रही है। तो जितने भी यहाँ पे बटन्स हैं और जितने भी ऑपरेटर्स हैं, डिवीजन, मॉडुलस, माइनस एंड प्लस, एवरीथिंग इट वर्क्स वेरी फाइन। सो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ को बनाने वाले हैं। यहाँ से आइडिया लेंगे कि क्या हमारा स्ट्रक्चर होने वाला है, और सेम स्ट्रक्चर से अपन HTML कोड लिखेंगे। हमारा कुछ तरीका होगा कि सबसे पहले HTML कोड लिखेंगे इस डेमो प्रोजेक्ट को देख करके, और फिर इसकी स्टाइलिंग ऐड करेंगे, क्योंकि HTML कोड से अपन डायरेक्टली ऐसा लुक नहीं देने वाले हैं। फिर जब अपन स्टाइल ऐड कर लेंगे इसमें CSS की हेल्प से, तो फिर इसकी फंक्शनैलिटी को फुल टू फुल अपन फंक्शनल करेंगे कि ये वर्क करे हमारा जो हमने कैलकुलेटर डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस प्रोजेक्ट को करने के लिए 3 फाइल बनाऊँगा। HTML की अलग फाइल होगी, CSS की अलग फाइल होगी, एंड देन जावास्क्रिप्ट की भी फाइल होगी। तो हर एक फाइल को मैंने इसलिए अलग कर दिया हो क्या, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। HTML फाइल में भी मैं CSS एंड जावास्क्रिप्ट के कोड को नहीं लिखना चाहता हूँ, मैशअप नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने 3 फाइल मैं बनाऊँगा, और फिर उस तरीके से अपन इस कोड को लिख रहे होंगे। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं दोस्तों। हमारे पास ये कुछ एक डिव होने वाला है, एक बॉक्स है जहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर ग्रे कलर का देख रहे होंगे। उसमें हमारे पास क्या है, एक इनपुट बॉक्स है, एंड देन ये सारे बटन्स हैं। क्योंकि हर एक बटन पे क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं तभी कुछ फंक्शनैलिटी ऐड हो रही है। अगर 9 पे क्लिक करते हैं तो 9 यहाँ पे वैल्यू ऐड हो जा रही है, वैल्यू को चेंज कर रहा है, यहाँ पे डायनामिकली वैल्यू चेंज हो रही है। और जब किसी ऑपरेटर पे अपन क्लिक करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो भी अपना काम होगा। ये सारे बटन होने वाले हैं। बटन के लिए एक कोड लिखेंगे और कॉपी करेंगे जितने सारे बटन हैं, सिंपली हमारा काम हो जाएगा। और एक इफेक्ट अपने पास है, ये होवर इफेक्ट। अगर आप देखो, मैं अगर होवर कर रहा हूँ तो इसके बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहे हैं, है ना? ये होवर इफेक्ट हमने लगाया हुआ है। ये भी अपन कोड की हेल्प से अपन CSS ऐड करेंगे, उससे हमारा काम हो जाएगा। तो मैंने ये समझाया कि सबसे पहले अपने पास एक डिव होने वाला है, ये मेन डिव। इसके पास कुछ बॉर्डर स्टाइल है, वो बॉर्डर स्टाइल ऐड करेंगे, इसकी विड्थ लेंगे और उस प्रकार अपन कर रहे होंगे। सबसे पहले एक अपने पास इनपुट बॉक्स होगा, एंड देन उसके बाद ये जितने बटन्स हैं, बटन्स को ऐड करेंगे। तो आइए फटाफट से एक HTML फाइल सबसे पहले क्रिएट करते हैं। इस HTML फाइल का नाम रखते हैं index.html, एंड देन दूसरी फाइल हमारी होने वाली है style.css,
एंड एक और फाइल हमारी होने वाली है index.js। तो हमने 3 फाइल बना ली है और अपन स्टार्ट करने वाले हैं एचटीएमएल फाइल से। तो एचटीएमएल फाइल में हमारा स्ट्रक्चर मेनली ये होने वाला है। तो सबसे पहले एक डिव क्रिएट करते हैं और एक डिव में ही हमारा क्या होगा, ये जो जितने बटन्स हैं और इनपुट बॉक्स है, सभी को एक साथ कंबाइन करके और फिर स्टाइलिंग ऐड करेंगे। तो फिर से चलते हैं एचटीएमएल में और यहाँ पे अपने को सारे कोड नहीं लिखना होता है, शॉर्टकट है हमारे पास की एक्सक्लेमेशन अगर आप लिख करके एंटर करते हो तो सिंपली आपको अपने को बॉयलर कोड मिल जाता है। मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा कि एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे लिख करके अगर एंटर हिट करते हो तो अपने को ये कोड मिल जाता है। यहाँ पे टाइटल में बेसिकली मैं क्या करूँगा, टाइटल चेंज करके यहाँ पे लिख दूंगा कैलकुलेटर। अगर आप मेरी पिछली वीडियो से देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि किस फॉर्मेट में मैं चीज़ों को यहाँ पे लिखता हूँ। तो मैं स्टाइल फाइल को सीएसएस फाइल को ऐड करना नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि बाद में स्टाइल ऐड करने के बाद मेरे को शो नहीं हो, कुछ दिक्कत ना आए। और स्क्रिप्ट फाइल भी ऐड करता हूँ। स्क्रिप्ट फाइल मीन्स की जेएस फाइल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, है ना। तो मैंने स्टार्टिंग में ही दोनों फाइल को, मैंने जितनी फाइल है वो मैंने एक्सटर्नल फाइल्स को ऐड कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले एक डिव क्रिएट करते हैं। इसी डिव में हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पे जितने भी बटन्स एंड इनपुट बॉक्स हैं वो सारे को अपन कंबाइन करने वाले हैं। तो इस डिव की क्लास क्या होने वाली है, कैलकुलेटर, ठीक है। तो कैलकुलेटर, इस डिव की क्लास कैलकुलेटर के साथ अपने को एक डिव क्रिएट हो गया है। इस डिव के अंदर बेसिकली अपन क्या करने वाले हैं, अभी के लिए इनपुट बॉक्स डालने वाले हैं और इनपुट बॉक्स की आईडी भी अपन डाल देते हैं। क्या होने वाली है इसकी आईडी, आईडी अपन लिख देते हैं रिजल्ट, है ना। आईडी ऐड करने से क्या होगा, अपने को यहाँ की वैल्यू अपन फेच करेंगे और डायनेमिकली इसकी वैल्यू भी चेंज कर देंगे। आपको आइडिया लगेगा जब मैं कोड लिखूंगा। इनपुट बॉक्स हमने लिख लिया और बाकी के जो बटन्स हैं, ये सारे बटन्स हैं, उसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ फटाफट से। तो एक बटन बनाऊंगा और कॉपी करूंगा उस बटन के कोड को। बटन, इसमें मैं बेसिकली क्या लिखूंगा, यहाँ पे सी से स्टार्ट करने वाला हूँ। और कितने सारे बटन्स होने वाले हैं हमारे पास, तो 18 बटन्स टोटल होने वाले हैं, है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, बटन लिख के बटन मल्टीप्लिकेशन सिंबल एंड देन 18 लिखूंगा तो अपने पास 18 टोटल बटन्स मिल जाएंगे, है ना। तो ये शॉर्ट हैंड है जहाँ से अपने को 18 टाइम्स बटन लिखने की जरूरत नहीं है। ये इतने सारे अपने को बटन्स मिल गए हैं। मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। वैसे अगर मैं इसको फॉर्मेट करने की कोशिश करूँ, अपने पास प्रिटियर है, अगर मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँ, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँ तो मे भी अपने को फॉर्मेट करके ये दे दे। तो ये देख रहे हो आप, फॉर्मेट ऑलमोस्ट कर दिया है। मैं और इसको फॉर्मेट करता हूँ, 1 सेकेंड। ये यहाँ पे फॉर्मेट हुआ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। जितने भी हैं बटन्स में क्या होना चाहिए दोस्तों, ओपन एंड क्लोज टैग दोनों ही होने चाहिए, तभी अपना काम ये बटन करने वाला, नहीं तो काम नहीं करेगा। इसके अंदर की जो टेक्स्ट है वो अपन चेंज करेंगे, बटन के नाम के हिसाब से अपन टेक्स्ट रखने वाले हैं और फिर हमारा काम हो जाने वाला है। बहुत ही सिंपली है, बहुत ही सिंपल सा कोड होने वाला है। अब मैं यहाँ पे बटन का नाम मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ होने वाला है सी और यहाँ सी, ठीक है। यहाँ पे अपन लिखने वाले हैं मॉडुलस ऑपरेटर, यहाँ पे बटन मॉडुलस के लिए है, ये डिवीजन के लिए है। एंड देन यहाँ पे मैं 7 ऐड करता हूँ, यहाँ पे 8 करता हूँ, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5। जो लेआउट हमने आपको डेमो प्रोजेक्ट में दिखाया है, मैं उसी लेआउट में मैं चीज़ों को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ पे बस ये चीज़ फोकस करें कि मैं कहाँ पे कौन सा बटन लगा रहा हूँ। 2 देन 3 एंड देन 4, आई मीन प्लस, एंड देन फिर डॉट। डेसिमल वैल्यू को भी अपन कैलकुलेट करने वाले हैं, इसलिए डॉट। एंड देन अपने पास है 0 एंड देन अपने पास लास्ट क्या होने वाला है, इक्वल्स टू, है ना, इक्वल्स टू सिंबल। तो इतनी सारी चीज़ें अपने पास ऐड हो गई है। अगर मैं अभी इसको लाइव सर्वर पर रन करूँ तो आपको कुछ बढ़िया सा चीज़ नहीं दिखने वाला है। अगर मैं आपको दिखाऊँ अभी, तो ये मैं इस प्रोजेक्ट को मैंने रन कर दिया। अभी देखो आप, इस फॉर्मेट में चीज़ें आ रही हैं। मैं इसको सही करूँगा, ठीक करूँगा। वो चीज़ें कहाँ से आएगी दोस्तों, स्टाइल से। अब मैं style.css में जाता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली स्टाइल क्या करने वाला हूँ, इसकी स्टाइलिंग को मैं चेंज करता हूँ। सबसे पहले अपन बॉक्स जो मेन डिव है उसकी स्टाइलिंग को लगाता हूँ। तो उसके लिए उसकी क्लास है कैलकुलेटर और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। विड्थ मैं रखता हूँ यहाँ पे 300 पिक्सल एंड देन यहाँ पे मार्जिन, मार्जिन कर देता हूँ मैं 50 पिक्सल एंड ऑटो, ठीक है, ताकि सेंटर में चीज़ें आ जाए। पैडिंग में डाल देता हूँ दोस्तों, पैडिंग में 10 पिक्सल डालने वाला हूँ। एंड देन बैकग्राउंड कलर क्या होने वाला है, बैकग्राउंड कलर हैश टैग F5 F5 F5, ठीक है, ये हो गया हमारा। एंड देन बॉर्डर क्या होने वाला है, बॉर्डर 1 पिक्सल इसकी विड्थ होगी बॉर्डर की सॉलिड। एंड देन कलर इस बताएंगे, तो कलर क्या होने वाला है दोस्तों, CCC, है ना, ये ग्रे कलर होने वाला है हमारा। एंड देन फिर बॉर्डर रेडियस अपन डालते हैं ताकि डिप जो है राउंडली राउंड राउंड सा दिखे अपने को। 5 पिक्सल मैंने ऐड कर दिया इसके लिए भी। तो अगर मैं अभी अभी मैं जाऊँ आपको लेकर के
ब्राउज़र में, फिर मैं आपको दिखाऊँगा। तो देखो आप इस तरीके से हमने पैक कर दिया है इन चीज़ों को। अब जितने भी बटन्स हैं उसको भी मैं नीचे नीचे लाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले अपन इनपुट बॉक्स के लिए क्या कर देते हैं, स्टाइलिंग ऐड करते हैं। मैं डायरेक्ट इनपुट लिखता हूँ और इसकी स्टाइलिंग मैं यहाँ पे एक ही इनपुट बॉक्स है इसलिए मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ इसमें। आप लोग ये प्रैक्टिस ना अपनाएँ, आप आईडी सेट करो उसमें इनपुट बॉक्स में एंड देन आईडी लिख करके या क्लास लिख करके स्टाइलिंग ऐड करो। किसी भी अगर अपने पास एक से ज़्यादा इनपुट बॉक्स है, नहीं तो क्या होगा दोस्तों, स्टाइलिंग ओवरलैप कर जाएगी। आपने जो किसी इनपुट बॉक्स अलग इनपुट बॉक्स में कुछ और स्टाइल ऐड किया और किसी और में कुछ और स्टाइलिंग है, तो फिर क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा, आपको सही से चीज़ें दिखेंगी नहीं। मैं मार्जिन भी ऐड कर लेता हूँ इसमें ताकि इनपुट बॉक्स और उसके नीचे जो बटन्स हैं उसमें कुछ डिस्टेंस आई मीन कुछ स्पेस ऐड हो जाए थोड़ी-सी। एंड देन पैडिंग में मैं ऐड करूँगा इसमें। पैडिंग क्या होने वाली है दोस्तों, 10 पिक्सल मैं यहाँ भी डाल देता हूँ एंड देन फिर फ़ॉन्ट साइज़, है ना? फ़ॉन्ट साइज़ डालता हूँ इसकी। जब यूज़र वैल्यू एंटर करेगा, तो फ़ॉन्ट साइज़ क्या होने वाली है उसकी, तो 24 पिक्सल, है ना? तो यहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं। इनपुट बॉक्स की स्टाइलिंग भी अपन हम लोगों ने लगा लिया है। अब बटन को स्टाइल करते हैं एंड देन फास्टली हमारा काम हो जाएगा। अपने पास बहुत सारे बटन्स हैं, मैं हर एक बटन में अलग-अलग आईडी नहीं लगाना चाहता हूँ। बटन ही अपने पास है इसलिए मैं डायरेक्टली बटन पे स्टाइल ऐड कर रहा हूँ। विड्थ मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ 70 पिक्सल एंड देन फिर होने वाली है हाइट इसकी। हाइट ऐड कर देते हैं दोस्तों 70 पिक्सल अगेन एंड देन अपन लिखने वाले हैं मार्जिन। मार्जिन क्या होने वाली है दोस्तों, 5 पिक्सल एंड फ़ॉन्ट साइज़, बटन के जो अंदर टेक्स्ट है, उसमें फ़ॉन्ट साइज़ भी अपन डालने वाले हैं, वो है 24 पिक्सल, चीज़ें बढ़िया दिख जाएँ। बॉर्डर अपन डालने वाले हैं 1 पिक्सल, ठीक है, सॉलिड एंड वही सेम कलर जो हमने ऊपर ऐड किया हुआ है। और फिर बैकग्राउंड कलर अपन डालते हैं, बैकग्राउंड कलर डालते हैं अपन 3 टाइम्स एफ, है ना? एंड देन कर्सर, कर्सर से क्या होगा कि अपन जब उस बटन पे होवर करेंगे तो अपने को फिंगर दिख जाए, तो ये होने वाला पॉइंटर, ठीक है? ये हमने ऐड कर लिया है दोस्तों। अब बटन होवर स्टेट भी डालते हैं कि जब अपन होवर करें उस पे, तो क्या हो, कलर चेंज हो जाए। बटन होवर अपन होवर स्टेट यहाँ पे लगाते हैं। ये भी एक सूडो क्लास अपन ने ऐड कर दिया। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगाते हैं और जैसे ही उस बटन पे अपन होवर करेंगे, तो ये कलर आ जाए, है ना? मैं आपको ले चलता हूँ फिर से ब्राउज़र में दिखाता हूँ कि ऑलमोस्ट अपनी स्टाइलिंग हो गई है। मैं इसकी विड्थ को थोड़ी थोड़ी इसकी विड्थ कम कर लेता हूँ। 98 से मैं इसको 96 करके देखता हूँ कि क्या होने वाला है। अभी भी नहीं हुआ हमारा, तो 94 मैं ऐड करता हूँ और 92, तो 92 में हमारा ये सिमिलर सा दिख गया है। ये डेमो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे और ये हमारा मेन प्रोजेक्ट जो अभी अपन बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वैल्यू भी अपन यहाँ पे एंटर कर पा रहे हैं और फिर ये जो है यहाँ पे होवर करने पे होवर स्टेट भी है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है ना? परफेक्टली। हमारा काम सिमिलर सा हो रहा है, आप यहाँ भी देखें और यहाँ भी देखें, तो हमारा काम सही से हो रहा है। एक चीज़ और करता हूँ मैं, इस वाले ये जो बटन्स है जितने, इसमें मैं बॉर्डर रेडियस डालता हूँ ना, मैं बॉर्डर रेडियस नहीं डाला हूँ। बॉर्डर रेडियस डालने से इसकी स्टाइलिंग थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। बॉर्डर रेडियस में 5 पिक्सल डाल देता हूँ। अब अगर मैं ले चलूँ ब्राउज़र में, तो आप देखो इसमें कॉर्नर्स आ गए हैं, ये राउंड-राउंड कॉर्नर आ गया। तो हमारा ये स्टाइलिंग एंड एचटीएमएल का काम खत्म हुआ। अब चलते हैं, आपको ले चलता हूँ मैं जेएस फाइल में। जेएस फाइल में बेसिकली क्या होने वाला है, एक फंक्शन सिंपली अपने पास होने वाला है फंक्शन। फंक्शन क्रिएट करते हैं, इंसर्ट वैल्यू। ये अपने पास क्या होने वाला है, एक पास करेंगे पैरामीटर और डॉक्यूमेंट डॉट, इस लाइन का मतलब मैं समझाने वाला हूँ आपको, आप उसकी चिंता ना करें। मैं ये इनपुट बॉक्स जो है अपने पास उसको टारगेट कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू को मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इक्वल्स टू वैल्यू दे रहा हूँ, है ना? मैं कोड लिख लेता हूँ दोस्तों फटाफट से, फिर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कहाँ पर मैंने क्या फंक्शन का, किस फंक्शन का क्या पर्पज़ है और क्या यूज़ होने वाला है ना? रिज़ल्ट है, जब क्लियर रिज़ल्ट करेंगे तो इनपुट बॉक्स अपने को क्लियर, ये यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसकी वैल्यू को और यहाँ पे सिंपली मैं इसको पेस्ट करूँगा। आप ध्यान से देखते जाएँ और मैं फटाफट से कोड को लिखता हूँ। मैं फिर से इसको कॉपी करता हूँ, शायद मैंने कॉपी नहीं कर पाया और फिर अपन यहाँ पे आएँगे और इसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, सिंपली इरेज़ करेंगे, आई मीन वैल्यू ब्लैंक रख देते हैं। हमने इसकी वैल्यू को डायनामिकली चेंज कर दिया। एक और फंक्शन लगाएँगे, इस फंक्शन से बेसिकली क्या होने वाला है, बैक स्पेस की एक वैल्यू अपन इरेज करना चाहते हैं। अगर 99 है तो 9 इरेज हो जाएगा। उस बटन पे अगर अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिंपली सबसे पहले रिजल्ट में क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ से रिजल्ट में जो वैल्यू है उस वैल्यू को गेट कर लेंगे और देन फिर क्या करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और फिर से रिजल्ट की वैल्यू को किस प्रकार चेंज करने वाले हैं, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। रिजल्ट डॉट स्लाइस और यहाँ पे ये जो मेथड है, ये एरे की, जावास्क्रिप्ट में एरे की मेथड है और स्लाइस से बेसिकली क्या होता है ना, अपन लेन जीटीएच लेंथ -1, स्लाइस से क्या कर रहे हैं, वैल्यू को अपन एक प्रकार से इरेज कर रहे हैं। ये पास करने की जो जीरो इंडेक्स से लेकर के उस लेंथ तक जाना है, कहाँ तक, उसकी लेंथ को कम कर दो, रिजल्ट -1, एक वैल्यू को कम कर दो। मैं जब समझाऊंगा क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने एक वैल्यू कम करने के लिए जो सी फंक्शन है, सी बटन है, उसके लिए मैंने कोड लिख लिया है। अब हमारा मेनली कोड होने वाला है किसके लिए, कैलकुलेट के लिए।
कैलकुलेट में बेसिकली जब बटन पे इक्वल्स टू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपने पास मैं इस रिजल्ट वाले वैल्यू को यहाँ से कॉपी करता हूँ और सेम यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। एंड फाइनल रिजल्ट यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, फाइनल रिजल्ट, ठीक है। और फाइनल रिजल्ट में एक जावा स्क्रिप्ट के ही फंक्शन को अपन कॉल करते हैं, उसमें रिजल्ट पास कर देते हैं। रिजल्ट में जो भी स्ट्रिंग एंड ऑल चीज़ें होंगी वहाँ पे मैं उसको सिंपली पास कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब इसके जो वैल्यू इनपुट बॉक्स में जो वैल्यू होगी उसको अपन फाइनल रिजल्ट यहाँ पे पास कर देंगे, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में ये चीज़ है। अभी तो मैंने कोड लिख लिया है। इस कोड को समझने से पहले मैं क्या करूँगा, बटन्स जितने भी बटन्स हैं ना दोस्तों, यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, फिर मैं आपको क्लियरली समझाऊँगा कि हो क्या रहा है बैकग्राउंड में। तो सबसे पहले सी फंक्शन पे अपन ऐड करते हैं। सी बटन पे क्या होने वाला है कि जैसे ही सी पे क्लिक करें, आपको मैं डेमो पे दिखाता हूँ कि जैसे ही अगर अपन इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये इनपुट बॉक्स क्लियर हो जा रहा है। तो क्लियर हो जा रहा है वो फंक्शन हम लोगों ने कहाँ पे लिखा है, वो फंक्शन हमारा यहाँ पे ये क्लियर रिजल्ट है ना। तो इस फंक्शन को बेसिकली क्या करेंगे दोस्तों, कॉल कर देंगे कहाँ पे, उस बटन पे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिखने वाला हूँ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में क्या पास करूँगा, उस फंक्शन का नाम, जिससे ये क्लियर हो जाए, है ना। तो पहला काम हो गया, मैं दिखा दूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 859 और मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये देखो आप क्लियर हो रहा है। तो हमारा काम एक काम तो हो गया। अब दूसरा होने वाला है सीई। मैं आपको डेमो प्रोजेक्ट में दिखा दूँ, मैं यहाँ पे दिखा दूँ डेमो प्रोजेक्ट पे। अगर मैंने ये वैल्यू मैंने लिखा हुआ है दोस्तों, अगर मैंने ये कुछ वैल्यू मैं आपको एंटर करके दिखाता हूँ, ये है वैल्यू। इसको मैं रिलोड कर लेता हूँ बेसिकली। अगर ये वैल्यू मैं इसमें ऐड करता हूँ, ये एक्चुअली डेमो प्रोजेक्ट हमारा काम नहीं कर रहा है। बेसिकली इस फंक्शन का काम क्या होने वाला है कि अगर 3 3 है ना, तो ये 3 जो है यहाँ से इरेज हो जाएगी। तो आइए इस फंक्शन को सबसे पहले कैच करते हैं, कहाँ है ये अवेलेबल फंक्शन। तो ये है बैक स्पेस। बैक स्पेस से क्या होने वाला है, एक डिजिट जो है कम हो जाएगी, एक डिजिट इरेज हो जाने वाली। तो इस फंक्शन को बेसिकली यहाँ से कॉपी करेंगे और सेम वहाँ पे कॉल कर देंगे। कहाँ पर, तो इस सीई में कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक और यहाँ पे बेसिकली पेस्ट कर दूंगा इस कोड को। अगर मैं अभी ले चलूँ अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इतने सारे प्रोजेक्ट और मैं यहाँ पे एक कम कर रहा हूँ। देखो आप, एक कम क्लियरली हो रहा है अपना काम। मैं इस जितने भी फंक्शन मैंने लिखा हुआ है इस सबको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं सारे फंक्शन को बटन पे ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा क्लियरली। तो अब अपने पास बटन है क्या, परसेंट। परसेंट के लिए अपन क्या यूज करने वाले हैं, तो परसेंट के लिए अपन बेसिकली इंसर्ट वैल्यू फंक्शन को कॉल कर देंगे कि इंसर्ट वैल्यू, और यहाँ पे कुछ वैल्यू भी पास करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली आते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे ऑन क्लिक। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ऑन क्लिक, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। उससे पहले मैं ऐसा काम करता हूँ ना दोस्तों, एक मल्टी लाइन कर्सर मैं लेता हूँ यहाँ पे और हर जगह पे मैं ऑन क्लिक फंक्शन यूज करने वाला हूँ। तो मैं ऑन क्लिक लिख देता हूँ, उसके बाद चेंज कर दूंगा जहाँ पर जिस फंक्शन की जरूरत होगी वहाँ पे मैं उस प्रकार मैं उसको चेंज कर दूंगा, है ना। यहाँ तक मैंने ऐड कर लिया। ये ऑल्ट ऑल्ट होल्ड करके अगर आप क्लिक करते जाओगे तो ये अपने आप को मिल जाने वाला है। तो ऑन क्लिक लिखने वाला हूँ, ऑन क्लिक। अभी के लिए इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं ना, और अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ ये बैक स्पेस के बजाय क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे, किसको, इंसर्ट वैल्यू को। और यहाँ पे अपन बेसिकली पेस्ट करेंगे इसको, और इंसर्ट वैल्यू में अपन ये ही सेम वैल्यू जो हमारे पास ये परसेंट है, इसको अपन पास करने वाले हैं। एज ए स्ट्रिंग पास करना होगा, है ना। एज ए स्ट्रिंग इसको पास कर देते हैं। यहाँ पे क्या होने वाला है, अब सिमिलर फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे वैल्यू डिवीजन हो जाने वाला है इंस्टेड ऑफ मॉडुलस। यहाँ से फिर से इस फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे वैल्यू क्या होने वाला है, अगर मैं दिखा दूँ, जो सेम वैल्यू हमने वहाँ पे लिखा हुआ है इस बटन के टेक्स्ट पे, यही वैल्यू हमारा होने वाला है। तो यहाँ पे सेम वैल्यू होने वाला है हमारा। यहाँ पे फिर से 8 डाल देते हैं परसेंट की जगह। यहाँ पे क्या होने वाला है, 9, इसकी वैल्यू को फिर से हटाते हैं और यहाँ पे 9, और यहाँ पे वैल्यू 4, इसकी वैल्यू को 4 कर देते हैं। और फिर यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ फटाफट से। इस जगह पे मैं वीडियो की स्पीड में बढ़ा दूंगा, ताकि रिपीटेटिव वे में हमारा जो काम हो रहा है वो आप इस चीज़ से बोर ना हो जाए, क्योंकि सेम काम अपन कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो की स्पीड में बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और फिर यहाँ पर 3, और सिमिलर फंक्शन यहाँ भी होने वाला है। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है बेसिकली प्लस, है ना। और यहाँ पर फिर से डेसिमल वैल्यू पास कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों, तो कैलकुलेट। यहाँ पे अब कैलकुलेट, ये जो इक्वल टू से क्या होने वाला है हमारा, सिंपली कैलकुलेट फंक्शन को कॉल कर देंगे। कैलकुलेट को कॉल करेंगे, सेम फंक्शन कॉल नहीं करने वाले, यहाँ पे पास नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे बेसिकली कैलकुलेट फंक्शन को कॉल कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। अगर मैं आपको ले चलूँ ब्राउजर में और मैं आपको दिखाऊँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 8, मैं 7 लिखता हूँ सिर्फ, 7 + 6। अगर मैं इक्वल टू पे क्लिक करूँ तो 13 आ रहा है। हमारा ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब चलते हैं, आपको ले चलते हैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कोड पे। हर एक बटन के फंक्शनैलिटी को समझ लेते हैं, और उससे पहले मैं कोड को समझा देता हूँ।
कि ये जो पहला फंक्शन अपने पास है, ये है इंसर्ट वैल्यू के लिए। इंसर्ट वैल्यू के लिए फंक्शन है जहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू अपने पास आई मीन जो इनपुट बॉक्स है उसकी वैल्यू को गेट कर रहे हैं और उसमें प्लस कर रहे हैं क्या, जो वैल्यू यूजर ने अभी रिसेंटली प्रेस किया। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि अभी हमारे पास क्या है, 13 वैल्यू है, और जैसे ही इस बटन को अपन क्लिक करेंगे तो क्या होगा, 13 में एज ए स्ट्रिंग ये 7 भी ऐड हो जाएगा। यही हो रहा है सिंपली, है ना, वैल्यू प्लस वैल्यू। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्ट्रिंग ऐड हो रहा है। फिर से मैं समझाता हूँ। अभी हमारे पास 137 है, अगर 5 पे क्लिक करते हैं तो 5 पे क्लिक करने पे इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है इंसर्ट वैल्यू, और इसमें वैल्यू क्या पास हो रहा है, वैल्यू। हमने 7 को क्लिक किया इसलिए वैल्यू यहाँ पे पास हो गया। और इस लाइन से क्या हो रहा है, यहाँ तक अपन उस इनपुट बॉक्स को अपन गेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू को यहाँ तक, और उस वैल्यू में क्या कर रहे हैं, उस स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं। अगर 7 है हमारे पास तो 7 को ऐड कर रहे हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे इस फंक्शन को समझते हैं। क्लियर रिजल्ट, क्लियर रिजल्ट से क्या हो रहा है कि लेट्स सपोज अपने पास ये वैल्यू अभी है प्रेजेंटली, और जैसे ही यहाँ पे सी पे क्लिक करेंगे तो सी पे क्लिक करने पे ही क्या होगा दोस्तों, कॉल होगा फंक्शन, और कॉल होने से क्या, फिर से इस इनपुट बॉक्स को अपन गेट करेंगे इसकी वैल्यू को यहाँ तक। सबसे पहले इनपुट बॉक्स को अपन टारगेट कर रहे हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसकी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, ब्लैंक स्ट्रिंग डाल रहे हैं, है ना। तो ब्लैंक स्ट्रिंग में क्या की वैल्यू, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो क्या हो रहा है कि अब इसके अंदर वैल्यू कुछ भी नहीं बची है। फिर से मैं लिख लेता हूँ 7 8, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो फंक्शन कॉल हो गया। कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है, क्लियर रिजल्ट कॉल हुआ है। इनपुट बॉक्स को टारगेट कर लिया और उसकी वैल्यू को सिंपली ब्लैंक कर दिया। यहाँ तक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, आई होप। अब आते हैं अपन बैक स्पेस पे। बैक स्पेस फंक्शन इस पे कॉल हो रहा है। अगर हमारे पास 7 8 9 वैल्यू है, अगर इस पे क्लिक करते हैं तो एक वैल्यू हमारी कम होती जा रही है ना। इस फंक्शन को समझते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया है रिजल्ट नाम से, और यहाँ पे फिर से अपन क्या कर रहे हैं, जो करंट वैल्यू चल रही है इनपुट बॉक्स में 7 8 है हमारे पास करंट वैल्यू, तो ये सिंपली क्या करेगा, इस वेरिएबल में 78 को पुट कर देगा यहाँ पे, है ना, 78 वैल्यू को स्टोर कर देगा। नेक्स्ट लाइन को समझते हैं। फिर से हमने क्या किया, टारगेट किया सेम इनपुट बॉक्स की वैल्यू को, और इस वैल्यू में रिजल्ट डॉट स्लाइस कर रहे हैं। हमारे पास जो वैल्यू आया है रिजल्ट, ये एज ए स्ट्रिंग वैल्यू आया है हमारे पास 70, ये एज ए स्ट्रिंग वैल्यू आया है 70, है ना। तो ये है 70। तो 70 में अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, स्लाइस मेथड का यूज कर रहे हैं। स्लाइस मेथड से क्या कर रहे हैं कि स्ट्रिंग को अपन लाइक एक्सट्रैक्ट करते हैं इस तरीके से कि अगर यहाँ पे अगर हमने फंक्शन को किस प्रकार कॉल करना है, रिजल्ट में क्या है वैल्यू 77 एज स्ट्रिंग डॉट स्लाइस, और इस फंक्शन में अपन क्या पास कर रहे हैं, स्टार्टिंग पैरामीटर एंड एंडिंग पैरामीटर। आई मीन कहाँ से आप वैल्यू को चाह रहे हो और कहाँ तक वैल्यू चाह रहे हो, है ना। तो मैं क्या इसे पास कर रहा हूँ कि 0 से स्टार्ट करो और रिजल्ट डॉट लेंथ -1 कर दो। तो रिजल्ट जो वैल्यू वेरिएबल है उसकी लेंथ अभी क्या है, 2 है। तो 2 माइनस अगर 1 करते हैं यहाँ पर 2 - 1 तो 1 होता है। तो 0 से लेके 1 तक अपने को वैल्यू दे दो। तो 0 से लेकर के 1 तक अगर वैल्यू अपन डालेंगे तो 0 के लिए तो यही वैल्यू है, और ये 1 जो होता है ना दोस्तों, वो एक्सक्लूडेड वैल्यू होता है, इंक्लूडेड वैल्यू नहीं होता है। तो सिर्फ 7 को प्रिंट कर देगा। आई होप क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी प्रकार फंक्शन हमारा वर्क कर रहा है। तो मैं अगर फिर से ले चलूँ आपको ब्राउज़र में, यहाँ पे अपने पास क्या है 7 8 है, और जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इस वाले बटन पे सी पे, तो एक वैल्यू अपने पास कम हो जा रही है। वो कैसे? तो इस फंक्शन को कॉल किया हमने बैक स्पेस रिजल्ट, हमारे पास 7 8 वैल्यू स्टोर्ड थी, और यहाँ पे इस लाइन पे फिर से क्या कर रहे हैं, इनपुट बॉक्स की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं सिंपली। तो रिजल्ट डॉट स्लाइस कर रहे हैं। स्लाइस में ऐसा समझ लो कि स्टार्टिंग वैल्यू से लेकर के एक वैल्यू को कम कर दो। इस मेथड से बस सिंपली यही हो रहा है ना? ये मैंने आपको समझा दिया। अब लास्टली फंक्शन बचता है हमारे पास ये इक्वल टू वाला। अब इक्वल टू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये कैलकुलेट फंक्शन को कॉल कर देंगे। कैलकुलेट फंक्शन से क्या हो रहा है, बेसिकली रिजल्ट को सबसे पहले स्टोर करते हैं। रिजल्ट में क्या होने वाला है कि ये जो इनपुट बॉक्स में करंट वैल्यू चल रही है, लेट्स सपोज 7 8 9 एंड प्लस 6, प्लस क्या होने वाला है 6, तो सेम वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अपने पास इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, है ना। और फाइनल रिजल्ट में क्या हो रहा है, ईवेल एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में। अगर आप ये चीज पास करते हो तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि 7 8 9 प्लस 6 क्या हो जाने वाला है। तो 7 8 9 प्लस 6 क्या हो जाने वाला है, 7 8 9 प्लस अगर 6 ऐड करते हैं तो वैल्यू आता है 795। तो सिंपली यहाँ पे ये 795 को पास कर देगा। और फिर से अपन क्या करेंगे, अब फिर से जो करंट वैल्यू अपन इनपुट बॉक्स की वैल्यू को भी तो चेंज करना है। जब अपने को मिल गया तो अपन सिंपली क्या करेंगे कि फाइनल रिजल्ट में जो वैल्यू है अपने पास, उस वैल्यू को यहाँ पे सिंपली पास कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा अपने पास 795। इस तरीके से वर्क करता है। मैं इसको अंडू कर देता हूँ क्योंकि वेरिएबल हमने यहाँ पे पास करना होता है। तो सेम तरीके से सारा काम हो रहा है, अलग अलग ऑपरेटर्स के लिए भी हो रहा है। लेट्स सपोज अपने पास क्या है 7 8 9 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है 9। तो फिर से इस स्ट्रिंग को क्या करेंगे, पास करेंगे यहाँ पे पास हो जाएगा। अब के टाइम इस बारी क्या होगा, यहाँ पे ये पास होगा और इवैल्यूएट फंक्शन में जाएगा, और इसको इसके पास जो वैल्यू आएगा वो सिंपली यहाँ पे पुट कर देगा, और फाइनल रिजल्ट में आई मीन जो वैल्यू इनपुट बॉक्स की वैल्यू को चेंज कर देगा। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और बटन पे मैंने उसी प्रकार मैंने फंक्शन को कॉल किया है। इंसर्ट वैल्यू में क्या कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा वहाँ पे जो लेट्स सपोज यहाँ पे परसेंट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि करंट वैल्यू जो 45 है उसमें मॉडुलस ऐड हो रहा है, और फिर 7 करेंगे
तो इस प्रकार से हमारा काम हो रहा है। तो 7 में बटन कहाँ पे लगा हमारा 7, ये बटन है 7। तो इंसर्ट वैल्यू में क्या हो रहा है बेसिकली, वैल्यू अपन स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं जो फंक्शन को पास कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमने समझ लिया। फिर से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मैं इसको टेस्ट करूँ और मैं इक्वल टू पे क्लिक करूँ तो 3 अपने को आ रहा है। इसको मैं फिर से चेक कर लेता हूँ कि 11 अगर अगर अपन चाहते हैं कि 11 में 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होता है, तो इसके लिए अपन मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली लिखने वाले हैं 10। तो अपने को क्या मिलने वाला है दोस्तों, ये 0 एक्चुअली हमारा वर्क नहीं कर रहा है, मैं 0 खुद ही लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपने को मिल रहा है। तो परफेक्टली हमारा काम कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं अब आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में मैंने अभी तक कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स डाले हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर ही चेकआउट कर लें। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। इस प्लेलिस्ट से आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए या फिर अपने गिटहब रिपॉज़िटरी में ऐड करना चाहते हो उस पर्पज़ के लिए भी। क्योंकि हर एक वीडियो में आप नई चीज़ सीखते जा रहे हो। अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया है कि मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन को मैं हर एक बटन पे क्लिक करने पे मैं बार-बार उसको कॉल कर रहा हूँ। कॉल करने से बेसिकली क्या हो रहा है दोस्तों कि सेम फंक्शनैलिटी हमारा वर्क करते जा रहा है। तो आप देख लो, ये सारे इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने अभी तक डाले हुए हैं। टू डू लिस्ट ऐप से लेकर के चेंज बैकग्राउंड कलर, रोटेट इमेज को कैसे रोटेट करते हैं। इस वाले प्रोजेक्ट में मैंने एपीआई का यूज़ करके मैंने डाटा को फेच करके मैंने दिखाया कि किस प्रकार वर्क करता है। फिर कोड जनरेटर मैंने बताया कि डायनामिकली कोड कैसे चेंज करते हैं। इमेज गैलरी जो बहुत ही सिमिलर है अपने मोबाइल एप्लीकेशन में, जो अपने पास गैलरी होती है कि बहुत सारे इमेजेस हैं, इमेज पे क्लिक करते ही अपने को फुल विड्थ में इमेज दिख जाती है। और एक गेम भी हमने ऐड किया हुआ है कि गेस द नंबर गेम है, कि आपको गेस करना होता है कि वैल्यू क्या, एग्जैक्ट वैल्यू अपने को एंटर करना है। ठीक है, तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप प्रैक्टिस करते रहो। आने वाले दिनों में मैं बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स ऐड करने वाला हूँ। तो आप श्योरली इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो। ये हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो। आप जितनी प्रैक्टिस हो सके, जरूरी नहीं है कि आप मेरे चैनल पे ही करो। अगर मेरे चैनल से आपको इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, मे भी आप कहीं और से अगर भी मिल जाए तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने का यही मोटो है, वीडियो देखने का यही मोटो है कि आपको नई नई चीज़ें सीखती रहनी चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में आप क्या होगा, अभी आप जावास्क्रिप्ट सीख करके आप प्रोजेक्ट को बना रहे हो, मे बी आप नेक्स्ट टाइम में क्या करोगे दोस्तों कि आप रिएक्ट सीख रहे होगे। तो यहाँ से जो नॉलेज आप गेन करोगे, सेम नॉलेज आपका वहाँ पे काम आने वाला है। तो फिर से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर ही लाइक कर दें। इस कोड के लिए आप टेंशन ना लें, मैं इस कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। गिटहब पे मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और फिर से अपने सेम वे में जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, एक्सप्लेन किया है, उसी तरीके से आपको भी समझना है। तो अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियोस और भी आपको मिलने वाले हैं। जब तक आपको नोटिफाइड नहीं होगा कि मैंने एक नया प्रोजेक्ट मैंने बना के डाला है, तो आप फिर से प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। उस प्रोजेक्ट में मे भी अपन कुछ और सीख रहे होंगे। उस प्रोजेक्ट का मोटिव कुछ और होगा, मैं कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे इस प्रोजेक्ट में मैंने आपको एक फंक्शन बना के, उस फंक्शन को मैं कई बार मैंने कॉल किया, डायनेमिकली वैल्यू पास करके, और डायनेमिकली मैंने वैल्यू को चेंज किया। मैंने यहाँ पे एक्चुअल कैलकुलेटर बना के दिखाया है। तो जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो समझ में आया ही होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।